नौवीं और आखिरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो पूरी रूट कॉज है आपकी सारी बीमारियों की, और घूम फिर के कहीं ना कहीं से इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है, और ज़ायबिटीज़ जो है वो तो पूरे के पूरे जिस्म को ही ख़राब करती है आपके। इंसुलिन जो है वो आपकी ट्रिगर होती है कार्बोहाइड्रेट्स और फैट से। इंसुलिन आपकी ट्रिगर होती है शुगर और कार्बोहाइड्रेट से, इसीलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग में जो हम नहीं खाते उसमें यही है कि इंसुलिन स्पाइक ना हो, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर से बहुत ज्यादा बढ़ती है, और ये इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट्स कैसे बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। इंसुलिन सही काम नहीं कर पाती, ये रिसेप्टर लेवल पे सारा काम हो रहा होता है, सेल्यूलर लेवल पे काम हो रहा होता है। जब आपकी शुगर ज्यादा बढ़ती है तो बॉडी आपकी रेजिस्ट करती है उसको, और वो शुगर जो है आगे काम नहीं कर पाती, बैरियर एक लग जाता है, और इंसुलिन आपकी बढ़ती है, और फिर उसके बाद ये रेजिस्टेंस होती है, सारा मैकेनिज्म होता है। सो हमारा जिस्म इतनी ज्यादा इंसुलिन बनाने लगता है कि वो इस बैरियर को क्रॉस कर जाता है। इंसुलिन बढ़ती है और उसके साइड इफेक्ट सामने आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन सेल्यूलर लेवल पे इंसुलिन कम होने लगती है। और जो हमारा पेंक्रियाज है, जो लबलबा है, वो बनाता रहता है इंसुलिन और कोशिश करता रहता है किसी तरह से इसको बढ़ाऊं, किसी तरह से कुछ करूं, और वो थक जाता है, फटीग हो जाता है, और उसकी वजह से कॉम्पनसेट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हम प्री डायबिटीज और डायबिटीज में लैंड कर जाते हैं। और आपका जिस्म जो कोशिश करता है शुगर को कम करे, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, और जिसकी वजह से हम एक सर्टेन वेट पे स्टक हो जाते हैं, हमारा वजन कम नहीं होता। और ये इंसुलिन जो है ये बहुत सी चीजों के लिए जरूरी है, विटामिन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन B1, विटामिन डी, और यही चीज स्ट्रोक भी कम करती है, ब्लड प्रेशर भी कम करती है। तो ये सारा मैकेनिज्म है इंसुलिन रेजिस्टेंस का। और अगर आप मीठा नहीं लेंगे 14 दिन तो ये सारे के सारे फायदे आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। सुनने में ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज लगती है, मैंने ट्राई किया है, बहुत ही ईजी है। कुछ दिन शुरू के प्रॉब्लमेटिक होते हैं। ये एक चीज अक्सर लोग पूछते रहते हैं, इसमें क्या क्या शामिल है, हम क्या लें क्या ना लें। मैंने आपको ये भी बताया कि कार्बोहाइड्रेट आपने कितने लेने हैं, मीठा उनके अंदर शामिल है, तो बहुत ही लो क्वालिटी के अंदर वो सारी चीज़ें लेनी है, वरना आपका ये जो मीठे वाला लेवल है वो ख़त्म हो जाएगा। कुछ फ्रूट्स लिमिटेड, शहद और ये बाकी जो चीज़ें लिमिटेड अमाउंट में आप ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर वो ज़्यादा लेंगे तो फिर ये सारा मैकेनिज्म फेल हो जाएगा।